हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। चलिए आज हम कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया जानेंगे। तो नया क्या है नया, देखिए आज हम जानेंगे क्लास 9th बायोलॉजी जीव विज्ञान, क्लास 9th का जीव विज्ञान का पहला अध्याय क्या है, जीवन की मौलिक इकाई। जीवन की मौलिक इकाई फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या है जीवन की मौलिक इकाई, इसे हम समझेंगे। किसे कहते हैं जीवन की मौलिक इकाई, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे सजीव। सजीव किससे बने होते हैं, सजीव की बात करें तो सजीव क्या होते हैं, किसे कहते हैं सजीव, ठीक है। तो सजीव वे वस्तुएं वे वस्तुएं जो वृद्धि वृद्धि करती हैं, जिनमें प्रजनन प्रजनन उत्सर्जन उत्सर्जन भोजन ग्रहण आदि क्रियाएं होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सजीव कहते हैं। प्यारे बच्चों, सजीव किसे कहते हैं, तो सजीव के बारे में ही हम समझेंगे इस अध्याय में कि जीवन की मौलिक इकाई सजीव से ही रिलेटेड है। सजीव क्या है, तो सबसे पहले सजीव की बात करें तो वे वस्तुएं जो वृद्धि करती हैं, ऐसी वस्तुएं जिनमें वृद्धि होती है, जो ग्रोथ करते हैं, जिनमें प्रजनन होता है यानी कि अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। उत्सर्जन क्या होता है, ठीक है, उत्सर्जन करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, तथा इनके साथ साथ और भी कई सारी क्रियाएं हैं जिनमें सजीव में होती है, ठीक है ना। तो इन्हें हम कहते हैं सजीव, ठीक है। अब क्या है सजीव, तो संसार में, इस दुनिया में अलग अलग प्रकार के, विभिन्न प्रकार के सजीव पाए जाते हैं, ठीक है। जिनकी संरचना, जिनके शरीर की बनावट, रंग, रूप, आकार, ये सब क्या होते हैं, सब अलग अलग होते हैं। तो ये कैसे बने होते हैं, ठीक है। हम सजीव की बात करें तो ये किससे बने होते हैं, कैसे इनकी संरचना होती है, किस प्रकार से इनके शरीर की बनावट होती है, कैसे बने होते हैं, इसकी बात करेंगे, ठीक है। हम बात करें सजीव किससे बने होते हैं, तो याद रखिएगा कि संसार में जितने भी जीव हैं, सारे जीव क्या होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं, उनकी बनावट अलग होती है। तो ये बने किससे होते हैं, तो सभी जीवधारी, आप इसको नोट करते चलिएगा, सभी जीवधारी अलग अलग संरचना वाले होते हैं, संरचना वाले होते हैं, ठीक है। सारे जीव के शरीर की बनावट, उनकी संरचना क्या होती है, अलग अलग होती है, जो छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कोशिकाएं कहते हैं। कोशिकाएं, सेल। प्यारे बच्चों, इस संसार में जितने भी जीव हैं, उनकी संरचना, उनके शरीर की बनावट क्या है, अलग अलग होते हैं। क्योंकि जीवधारी भी तो सभी सजीव, जीवधारी मतलब सजीव, जो भी जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, उनकी बात की जा रही है, तो उनके शरीर की बनावट क्या है, अलग अलग होती है। जो कैसे बने होते हैं, छोटी छोटी इकाइयों से बने होते, उनका जो शरीर है छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे इकाइयों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम कोशिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिकाएं कहते हैं, सेल कहते हैं, ठीक है। अभी तक आपने समझा कि
सभी जीवधारी सजीव, जिन्हें हम सजीव कहते हैं, ये किससे बने होते हैं? छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। और इन छोटी छोटी इकाइयों को ही हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं, सेल कहते हैं। ठीक है, अब हम समझेंगे सेल क्या है, किसे कहते हैं सेल। कोशिका, कोशिका क्या है? क्या? प्रत्येक सजीव की जो क्रियात्मक, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक, संरचना मतलब, संरचनात्मक का मतलब उनके शरीर की बनावट, उनकी संरचना की बात की जा रही है। क्रियात्मक जो भी क्रिया करते हैं, वर्क करते हैं, उनकी इकाई को हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। यानी कि कोशिका क्या है? शरीर की, सजीव की सबसे छोटी से छोटी इकाई है, जिनको हम क्या कहते हैं? संरचनात्मक मतलब उनकी बनावट, उनकी क्रियात्मक इकाई। अब हम बात करते हैं कोशिका। प्यारे बच्चों याद रखिएगा, कोशिका, कोशिका क्या होती है? प्रत्येक सजीव की मूलभूत इकाई होती है। कोशिका प्रत्येक सजीव की मूलभूत इकाई होती है। क्या? कोशिका सभी सजीव की, सजीव क्या होते हैं ये आपने समझ लिया था। तो प्रत्येक सजीव की मूलभूत इकाई होती है, यानी कि उनकी आधारभूत इकाई होती है, जिनसे उनका निर्माण होता है। बिना कोशिका के किसी भी सजीव की संरचना संभव नहीं है। ठीक है, इसीलिए कोशिका को क्या कहा गया है? मूलभूत इकाई कहा गया। क्यों कहा गया है? क्योंकि बिना कोशिका के किसी भी किसी भी जीव जंतु, पादप, पेड़ पौधे, उनकी संरचना संभव नहीं है, इसलिए कोशिका को मूलभूत इकाई कहा गया। ओके स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं कोशिका की खोज। ठीक है प्यारे बच्चों, कोशिका की खोज की बात करें हम, तो कोशिका की खोज सर्वप्रथम सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने, किसने? रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी की सहायता से रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज सबसे पहले की थी। और कैसे की थी? तो खुद के बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। किसमें किया था? तो उन्होंने मृत कोशिका में। कौन सी मृत कोशिका में? तो आपने देखा होगा कि पेड़ के ऊपर एक काली काली संरचना होती है, काली सी संरचना होती है पेड़ के ऊपर, जिसको हम छाल कहते हैं। उस छाल को जब हम हटाएंगे तो उसके अंदर एक पतली सी संरचना दिखाई देती है, जिसको हम कहते हैं कार्क। तो उसी कार्क में रॉबर्ट हुक ने पतली सी कार्क की पतली काट में अध्ययन किया था। ठीक है, याद रखिएगा, कोशिका की खोज सबसे पहले मृत कोशिका की खोज हुई थी, रॉबर्ट हुक ने किया था सबसे पहले। कब किया था? तो 1665 ईस्वी में, 1665 ईस्वी में। ठीक है, और किसमें किया था? तो पेड़ की जो छाल होती है, छाल के जो अंदर की जो संरचना होती है, जिसे हम कार्क कहते हैं, उस पतली सी कार्क में देखा था। और उन्होंने जब उस कार्क को देखा तो वो कार्क मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना उसमें दिखाई दी, जिसमें छोटे छोटे प्रकोष्ठ होते हैं। उन छोटे छोटे प्रकोष्ठों को, इसमें मधुमक्खी के छत्ते में छोटे छोटे प्रकोष्ठ होते हैं, जिनको रॉबर्ट हुक ने क्या कहा था? कोशिका कहा था। ठीक है, कोशिका। ठीक है, कोशिका लैटिन शब्द है। कैसा शब्द है? लैटिन शब्द है। बात करें कोशिका कैसा शब्द है, तो कोशिका एक लैटिन शब्द है, जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा।
ठीक है प्यारे बच्चों, कोशिका का अर्थ क्या होता है? कोशिका एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा, जिसको रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में खुद की बनाई हुई सूक्ष्मदर्शी की सहायता से पेड़ की जो छाल होती है उसके अंदर एक संरचना पाई जाती है, पतली सी कार्क होती है, उसी कार्क में उन्होंने देखा था जो मधुमक्खी के छत्ते जैसी दिखाई देती है, उसी को उन्होंने उस प्रकोष्ठ को रॉबर्ट हुक ने क्या कहा था? कोशिका कहा था। ठीक है, तो इस प्रकार से कोशिका की खोज हुई थी। ठीक है, बात करें हम जीवित कोशिका की, रॉबर्ट हुक ने तो मृत कोशिका की खोज की थी और कार्क में किया था। जीवित कोशिका की बात करें, जीवित कोशिका की, जीवित कोशिका, तो जीवित कोशिका को सबसे पहले एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने, जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने किसमें की थी? तो बैक्टीरिया में किया था। बैक्टीरिया में सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने बैक्टीरिया में सजीव कोशिका की खोज की थी। ठीक है, तो बात करें हम केंद्रक की, केंद्रक, न्यूक्लियस क्या होते हैं? तो केंद्रक के अंदर एक छोटी सी संरचना पाई जाती है, कोशिका से भी छोटी संरचना पाई जाती है जो कोशिका को नियंत्रित करने का काम करती है, जिन्हें हम केंद्रक कहते हैं। तो इसको सबसे पहले 1831 में 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने खोज किया था। कोशिका में केंद्रक की खोज सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में किया था। ओके, अब हम बात करते हैं सबसे बड़ी कोशिका, छोटी कोशिका। प्यारे बच्चों, हम बात करें संसार में सबसे छोटी कोशिका किसे कहते हैं? कौन सी होती है सबसे छोटी कोशिका? तो पीपीएलओ, जिसको हम हिंदी में कहते हैं माइकोप्लाज्मा। ठीक है, पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, संसार में अगर हम बड़ी कोशिका की बात करें, सबसे बड़ी कोशिका इस पूरी दुनिया में, तो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। ठीक है, शरीर में सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो स्पर्म जो शुक्राणु होता है जो मेल में पाया जाता है। ठीक है, शरीर में सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो ओवम, जिसको हम अंडाणु कहते हैं, जो फीमेल में पाया जाता है। ठीक है, सबसे लंबी कोशिका की बात करें तो सबसे लंबी कोशिका क्या होती है? जो हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है, जिसको कहते हैं न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका। ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। और हाँ, आप होमवर्क में बताएंगे, आपका होमवर्क है कि कोशिका में केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने की? आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।